नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम खड़े हैं रामपुर के बापू मॉल में और हमारे साथ रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए जान लेते हैं, कल काउंटिंग है, रामपुर का विधायक कौन होगा। जी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। देखिए, ग्राउंड फ्लोर पे जो हमने रिपोर्टिंग की है 34% पोल हुआ है रामपुर के अंदर विधानसभा उपचुनाव में। और जिस तरीके से शहर के अंदर वोटिंग ऑफ परसेंटेज कम रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी ज़्यादा परसेंटेज रही है, तो हालात यही दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को इससे बड़ा दिखती ही है। बाकी कल काउंटिंग है तो काउंटिंग में क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने जो रिपोर्टिंग और जो हमारे आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना चुनाव जीत रहे हैं। लगभग क्या मानते हैं कि कितने वोटों से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। देखिए, मेरे हिसाब से तो अंतर ज़्यादा नहीं दिख रहा है, और क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोलिंग हुई है और परसेंटेज बढ़ी है तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी दबदबा काफ़ी रहा है। अब बाकी कल काउंटिंग है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। हम 15 से 20 हज़ार के बीच में मान के चल रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 15 से 20 हज़ार वोटों से चुनाव जीत सकता है। अच्छा, इस बार कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, प्रशासन उसके जवाब दे रहा है और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, उसमें आपने क्या देखा। देखिए, पार्टी लेवल का सियासी तौर पे तो सब, अगर सत्ता पक्ष में अगर समाजवादी पार्टी होती, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता, तो वो भी आरोप लगाते। आरोप प्रत्यारोप तो लगाना इन सियासी लोगों का काम हैगा। और अब देखना यह है कि उस पर जो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा। चुनाव आयोग में संज्ञान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, चुनाव आयोग को अपना विवेक होता हैगा, तो वो काम उनका हैगा। हमारा काम जो है, हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकार के हैसियत से जो काम हमें जो जनता तक दिखाने चीज़ें होती हैं वो दिखा रहे हैं। हम लोग जो बताने की चीज़ें वो बताई जा रही हैं। बाकी उपचुनाव सब लोगों को मालूम है कि सत्ता पक्ष के साथ ही होता हैगा। बाकी तो ये थे हमारे साथ शोएब सिद्दीकी जी, जिन्होंने कहा कि उपचुनाव सत्ता का होता है। हमारे साथ उबैद खान जी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे पूछा। पहले आप भी एक पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है रामपुर में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है वो रामपुर से निकलेगी और लमसम 25 से 30 हज़ार वोट जो हैं वो मिलेंगे जीत के लिए। जी, मैं भी आपको बता दूं कि निष्पक्ष चुनाव रामपुर के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला है। इस बार जो रामपुर के अंदर वोटिंग हुई है और कोई भी जाली वोट तो पड़ा ही नहीं है, वोट ही नहीं रामपुर के अंदर जाली पड़ा है। निष्पक्ष चुनाव हुआ है और बहुत अच्छा शांतिपूर्व चुनाव चला रामपुर के अंदर। और कहीं ना कहीं आरोप कई लगते रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि बूथ कैप्चरिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। वो आपने जब देखा ग्राउंड पे जाके तो क्या आपको दिखा। नहीं, विपक्ष पार्टी तो हमेशा आरोप लगाती है और एक दूसरे पर आरोप लगाती है। ये तो अब से नहीं, जब वोट हुए हैं, जब एक दूसरे पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो मानेंगे इस बार कमल खिलेगा रामपुर में। बिल्कुल कमल खिलेगा इस बार, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हुआ है और शांतिपूर्व रामपुर के अंदर चुनाव हुआ है और जाली वोट तो पड़ा ही नहीं है। हमारे साथ परवेज भाई हैं, ये भी अपना एक समाचार पत्र यहाँ देखते हैं, उसके रिपोर्टर हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने क्या देखा इस चुनाव में और जीत जो है वो किसकी मान रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि निष्पक्ष इलेक्शन हुआ है और जिसमें जीत हो रही है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, वो जीत रहे हैं। वो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। अच्छा, पार्टियाँ तरह तरह के आरोप लगाती हैं, तो क्या वो फर्जी आरोप होते हैं या उनमें दम नहीं होता। आरोप तो लगते रहते हैं और जो पार्टियां होती हैं दूसरी वो तो आरोप लगाती रहती, उससे कुछ नहीं होता। ये तो कल 8 तारीख है, कल सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है। और बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं इसमें, आकाश सक्सेना जी। हमारे साथ गुलजार जी हैं, पत्रकार हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि उनका इस चुनावी माहौल में और कल जो निर्णय आना है उस पर उनका क्या विचार है। जी, हमने जनता से बात करी। जनता ने ज़्यादातर जनता ने यही कहा कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, वही चुनाव में ज़्यादातर जीत रहे हैं। और जिस तरीके से वोट पड़ा है उस तरीके से हम मानते हैं कि 80-85 हज़ार वोट जो है 1,30,000 के कम से कम वोट भारतीय जनता उसमें पूरा हुआ है। तो उसमें हम इतना मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को 50,000 वोट शायद पड़ा होगा, बाकी जितना होगा उसको पड़ा होगा आकाश सक्सेना को। उसका जो बाकी तो जीत किसकी मानते हैं आप? जीत हम सत्ता पक्ष में जो होता है उसी की जीत मानते हैं।
हमारे साथ आकाशवाणी से शानू भाई हैं और दैनिक भास्कर भी देखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त हैं। आइए उनके भी विचार जान लेते हैं कि इस बार उपचुनाव में किसका डंका बजने वाला है। डंका तो लगभग बज चुका है, किस्मत सारी ईवीएम में कैद हो चुकी है और जो भी निर्णय है वो कैद हो चुका है, सिर्फ उसका खुलासा होना है। मैं आपको बता दूं कि 6 लाख करीब इस शहर सीट पर जनसंख्या है और 4 लाख मतदाता हैं। 50% और 45 और 55% का रेशो है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यानी 55% जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बाकी 45% जो है वो गैर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अब वोट फीसद जो है वो करीब है 34%, 33.94। तो कहने का मतलब ये है कि इतना वोट पोल हुआ है। और इस बीच आप भी एक पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा कि जो मुस्लिम क्षेत्र थे वहाँ पर बहुत शिकायतें सामने आईं कि पुलिस पर्चियाँ वगैरह लेकर रख रही थी अपने पास, या आईडीज़ वगैरह चेक कर रही थी, डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ वगैरह चेक कर रही थी। और आपने ये भी देखा होगा कि आप पत्रकार हैं, आपने ये भी जाना होगा कि 3 पत्रकार बहुत बुरी तरह पिटे और कवरेज के दौरान पिटे। तो इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा चुनाव था और सारी हिंदुस्तान की नज़र थी इस पर। पूरे योगी सरकार की साख का सवाल भी था, वो खुद भी यहाँ आए, उन्होंने कैंपेन की अपने प्रत्याशी के लिए। तो ईवीएम में जो किस्मत कैद हुई है वो भी मुझे सत्ता पक्ष की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। और मैं अपने सवाल को बीच में रोककर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने क्या देखा और क्या महसूस किया और क्या होगा कल, आपको क्या लगा? देखिए, हमने भी ये देखा कि मुस्लिम मतदाताओं ने वोट कम डाला है, मुस्लिम वोट परसेंटेज कम हुई है, लेकिन हिंदू वोट परसेंटेज ज़्यादा हुई है। कहीं 60 है हिंदू परसेंटेज, कहीं 80 है, कहीं 75 है, कहीं। तो इस हिसाब से जो मुस्लिम परसेंटेज है उसका रेशो कम रहा है। हमारा मानना भी ये है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी और लमसम 25 से 30 हज़ार वोटों से जीतेगी। लेकिन मुस्लिम वोटर्स जो थे उन्होंने वोट नहीं डाला, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुस्लिम वोट क्यों पोल नहीं हुआ? देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। जैसे कि हमने वहाँ अधिकारी थे, मौके पर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का नाम में मिस्टेक है। तो कहीं ना कहीं कमी थी उसमें। जो वहाँ अधिकारी थे, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने जब तक मैच नहीं हुआ तो वोट के लिए आगे नहीं जाने दिया। हमारे सामने तो यही इसी तरह के मामले कुछ आए। आप क्या कहते हैं? ठीक है, आपका अपना नज़रिया है, लेकिन किसी में अगर किसी क्लैरिकल मिस्टेक पर्ची में है, वोट में है, तो वो तो कॉमन है सबके लिए। इसमें हम हिंदू या मुस्लिम को नहीं बांट सकते। वो क्लैरिकल मिस्टेक सबके लिए बराबर ही रहती है। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी बार बार जिक्र कर रही है, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। और आज समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा, उन्होंने चुनाव आयोग को जो शिकायत की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया हमें कि मैंने चुनाव आयोग से कहा है कि काउंटिंग को रोक दिया जाए। क्या लगता है कि काउंटिंग रोकने से कोई प्रभाव पड़ेगा या रुकेगी काउंटिंग? देखिए, ये तो होता रहा है। मेरे साथियों ने कहा है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं या जो रूलिंग पार्टी में नहीं होते हैं, उनको जब लगता है कि हार हो रही है या हार निश्चित है या हार दिखाई दे रही है, तो सीधा आरोप है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो सीधी सी बात है, वो इसी चीज़ पर आरोप लगाएंगे कि काउंटिंग ठीक, वो वोटिंग ठीक नहीं हुई है या वोटर्स को प्रभावित किया गया है, प्रभावित किया गया मतदान को। तो ये तो सब चलता है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि सारा मुद्दा जो है, पब्लिक हो, सियासत हो, राजनीतिक पार्टियां हो, प्रशासन हो, सारा ठीक रहा आके पत्रकारों पे फोड़ देते हैं। जनता भी कहती है पत्रकार नहीं दिखाते, लेकिन पत्रकार क्या दिखाएं? पत्रकार जो दिखाते हैं, अभी हम आप ही के पास आ रहे हैं, पत्रकार जो दिखाते हैं जनता उसे देखती है। अब पत्रकार भी कुछ जगह आके मजबूर हो जाते हैं जो उनकी गाइडलाइंस में नहीं आता, जो उन तक नहीं पहुंच पाता। कोई अगर वायरल वीडियो हो रहा है तो वो पत्रकार कैसे साबित करेगा कि ये वीडियो कहाँ का है? आइए इसी पर जान लेते हैं। हमारे साथ हैं गुलजार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी, आपका क्या कहना है वायरल वीडियो पर जो हो रहा है? वायरल वीडियो तो लोग बनाते हैं और वायरल हर तरह की वीडियो होती है। इसमें जो है वो हर चीज़ को चाहिए, देखना चाहिए जैसे भी है। और
जनता ने हमें जिस तरीके से नकारा है, लगता है कि कहीं ना कहीं जनता पत्रकारों से तो बहुत सी उम्मीदें करती है, लेकिन जनता का योगदान या संगठनों का योगदान पत्रकारों के लिए क्या है? पत्रकारों का एक जो है वो अलग मान सम्मान है, और जो जिस तरीके से हम हर खबर दिखाते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं हर चीज़ का खतरा होता है। और अभी जिस तरीके से आप भाई ने बताया कि 3 पत्रकार पिटे, तो उसमें ना तो जनता ने कुछ बोला, हम ताकि जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं तो हम जनता को बताते, जनता की समस्या बताते हैं। जब हमारी कोई समस्या होती है तो हमारी कोई समस्या कोई क्यों नहीं उस चीज़ को वो करता। जिस तरीके से पोलिंग वाले दिन 3 पत्रकारों को बुरे तरीके से मारा गया, वो आपकी नहीं बताया और देखा, तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है। आइए देखते हैं, हमारे साथ उबैद भाई हैं, पत्रकार हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो क्या कहना है आपका इस मामले पे, जो वीडियो वायरल पत्रकार- की बात आ रही सामने पत्रकारों के साथ तो यह है, पत्रकारों को मारा पीटा गया है रामपुर के अंदर। और किस तरीके से पत्रकार में थे, किसी एक कहीं बाहर से आए हुए थे, वो रामपुर में पत्रकार तो थे ही थे, रामपुर में मेहमान भी थे एक तरीके से। उनको बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने की वीडियो भी वायरल हुई है। और मैं शायद सोच ये है कि उन्हीं को नहीं मारा है, रामपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी भी पत्रकार हैं उन सबको मारा पीटा गया है। क्यों मारा पीटा गया है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। उन पत्रकार को नहीं मारा गया है क्योंकि वो पत्रकार साथी, वो पत्रकार है, वो नहीं पत्रकार पिटा है, वो नहीं पिटा है। उत्तर प्रदेश का हर पत्रकार पिटा है। अगर वो आइए जान लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं शानू भाई, उनसे जान लेते हैं कि क्या रहा कल घटनाक्रम, जो बता रहे हैं लोग, क्या सही है या इस पे क्या उनका विचार कहता है? पत्रकारों के पिटने की नहीं, घटनाक्रम तो ठीक है क्योंकि वो तो सब उसके वीडियोस हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, ट्वीट भी हुआ, तो वो तो सामने से दिख रहा है कि पत्रकार और प्लस पुलिस पर्सनल के बीच में हुक-ताक हुई और तेज़म ताज़ी नोक-झोंक हुई और उसको लेकर बाद में काफ़ी उन पर बल प्रयोग किया गया और उनको डिटेन भी किया गया और लगभग 3-4 घंटे तक वो डिटेन रहे। हालांकि कुछ पत्रकार साथी हैं हमारे, जो आपके कैमरा पर्सन हैं नदीम अहमद साहब, वो भी उनके पीछे लगे रहे, हमदर्दी उनकी, और आखिर में उनको रिलीज़ करा के ही माने। लेकिन सवाल यह है कि पत्रकार का वहाँ क्या इंटरेस्ट है? पत्रकार कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, पत्रकार किसी को सपोर्ट नहीं करता, पत्रकार सभी पार्टीज़ का होता है और किसी पार्टीज़ का नहीं होता है, मतलब वो इम्पार्शियल होता है, उसके अंदर पार्शियलिटी वाली कोई बात नहीं होती। तो इस तरीके से पत्रकारों को टारगेट करने का तो मकसद सीधा यही लगता है कि वो जो अपने तीसरी आंख से दिखाना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए साथ में सामने। अच्छा, एक सवाल ये है, मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि जनता हो, संगठन हो, समाज हो, प्रशासन हो, पत्रकारों से बहुत उम्मीदें रखता है कि हम पत्रकार को हम फ़ोन करें तो यहाँ आ जाए, पत्रकार के लिए, और पत्रकार वहाँ पहुँचते भी हैं, अपने सारे काम छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, लोगों की समस्याओं के लिए पत्रकार पहुँचते हैं। लेकिन वही समाज, वही अधिकारी, वही संगठन के लोग पत्रकारों का हाल भी नहीं जानते कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं करते, कोई व्यवहारिक तरह से उनकी मदद नहीं करते। क्या लगता है कि पत्रकारों को अनाथ छोड़ देते हैं अपना काम निकलने के बाद? नहीं, पत्रकार का काम है सही चीज़ को सामने लाना, उसको किसी की हमदर्दी या किसी की नाराज़गी का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि नहीं, पत्रकार को भी ये उम्मीद होती है कि आज मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि पत्रकार को किसी के थैंक यू बोलने से कोई खबर नहीं बनानी चाहिए या चाय पिलाने से खबर नहीं बनानी चाहिए, और पत्रकार को किसी की धमकी से, यानी कि उसकी जान तक की धमकी अगर मिलती भी है तब भी वो खबर नहीं, ऐसा नहीं है कि उसे रोक देनी चाहिए। मतलब पत्रकार का काम है कि इफ़ देयर इज़ अ न्यूज़ देन दिस न्यूज़ शुड बी फर्निश्ड एट एनी कॉस्ट। यू शुड नॉट बी कोई आपका फेवर नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट फेवर टू एनी न्यूज़, यू शुड बी इम्पार्शियल। आपकी बात हम समझ रहे हैं कि इम्पार्शियल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और उसका कोई फेवर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं समाज का भी तो कर्तव्य बनता है कि पत्रकारों के प्रति जो है उनकी तरफ देखें और उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करें जो पत्रकारों की हौसला अफजाई हो। नहीं, ऐसा होता है कि देखिए, पत्रकार का काम, पत्रकार है क्या और उसको करना क्या है, उसका काम यह है कि उसे सच्चाई सामने लानी है, ठीक है। उसको अपनी जान का भी तो खतरा होता है, हाँ, सच्चाई, एडमिनिस्ट्रेशन का भी खतरा होता है, यही मैंने आपको बताया। प्रशासन मुकदमे भी लगाता है दबाव बनाने के न्यूज़ एट एनी रेट, यानी आपको किसी भी कॉस्ट पर न्यूज़ को, जो उसका न्यूज़ एस्पेक्ट है, उसकी जो सच्चाई है वो सामने लानी है, न कि लगता है सच्चाई आती है सामने आज के दौर में। देखिए, कई चीज़ें हैं, मुझे तो ये लगता है, अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पत्रकार की इतनी सैलरी कर दो
पत्रकार को 2 शैडो दे दो, साथ में एक ये होना चाहिए कि पत्रकार के ऊपर मुकदमा नहीं होगा। क्यों? वो कहीं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ठीक है, कहीं इकोनॉमिकली बेस्ड होने के बाद वो कहीं मुतासिर होता है, कहीं चीज़ों को फेवर करता है। मैं अपने उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि जो अपनी परेशानी को ऊपर रखते हुए चीज़ों से खिलवाड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये फैक्टर काम करते हैं। तो ज़रूरी है कि पत्रकार को एक तो एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। अब पता चला पत्रकार के लिए अच्छी सैलरी नहीं है, पत्रकार के लिए अच्छा पैकेज नहीं है, पत्रकार को अच्छी इनकम नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? उन्हीं चीज़ों में ढूंढता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बायस हो जाती हैं। रही बात लोगों की तारीफ़ आपको मिले या ना मिले, कोई आपको चाय पिलाए या ना पिलाए, आपका काम है सही चीज़ को सामने लाना। ये तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शानू भाई, जिन्होंने कहा कि पत्रकार का काम है कि उसको सच्चाई को सामने लाना। लेकिन अब देखना होगा कि जो पोल, एग्जिट पोल जो कल आ रहा है, वो कल किसका मुकद्दर सिकंदर करता है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसको भेजता है। ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे। आज सबने अपने अपने विचार रखे हैं। राजीव वर्मा, रामपुर।